तो जब भी मुझे ऑफर आया तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। एक कोई नाग था जो शिव के गले में चला गया वहाँ से। कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरीज होती है वहीं से कनेक्ट वापस हो जाती है कि मुझे कभी बोलती है मैं बात नहीं करूँगी तुझसे। वो पूरा टाइम चलता रहता है। Firstly, Ankat, welcome to IWM Bars. Big congratulations for this new show. थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितना एक्साइटमेंट है शो को लेकर. फर्स्ट टाइम वी विल सी यू इन दिस अवतार, इन दिस लुक. तो क्या बोलना चाहोगे? या आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे पता था कि सबको बहुत पसंद आएगा ये Yeah. look और ये आपका। बहुत टाइम से मैं क्योंकि होता ना कि जैसे कि सबको पता है कि जब भी कोई कुछ मैं परफॉर्मेंस या फिर कुछ कैरेक्टर लेके सोचता हूँ, साइन करता हूँ तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जब भी मुझे ऑफर आया तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। Yeah. बहुत डिफिकल्ट भी है, ऐसा Yeah. भी डिफिकल्ट नहीं है Yeah. क्योंकि माइथो करना It's not easy. वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरी एक्साइटमेंट ये थी कि ये जो कहानी है ये एक ट्रू स्टोरी है और जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई। Yeah. जो गरुड़ की स्टोरी है, जिस तरह से आज तक हमें यही पता था कि जो गरुड़ थे वो विष्णु के वाहन थे। Yeah. बट उनके साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ क्या थी, वो किसी को नहीं पता। तो जी. कहीं ना कहीं जब मुझे ब्रीफ हुआ आया कि जो कैरेक्टर है ना तक्षत का, जो सबसे ज़्यादा जहरीला नाग था, Yeah. जो जितनी पॉलिटिक्स जो चलता था दिमाग से वो सारी तक्षत चलता Yeah. था और अपने भाई कालिए के साथ मिलकर सबको एकदम Yeah. तंग करता था और गरुड़ का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो कहीं ना कहीं जब भी मुझे ऑफर आया तो मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट Yeah. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट लेकिन एज ए एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को जो आपको इतना प्यार करती है, इतने सालों से अप्रिशिएट करती आ रही है, तो उनको एक और वेरिएशन Yes. जरूर दिखानी चाहिए। Yes. तो या इसलिए मैंने या बट जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी एक नाग का बारे में बात किया जाए या कोई नाग देवता के बारे में बात किया तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है, लोग कंसेप्ट वही समझते हैं. सो हाउ योर कैरेक्टर विल बी डिफिकल्ट. कैसे इस बार नागराज सामने आएंगे, कैसे ये नाग अलग होंगे? तो यस डेफिनेटली, जैसे कि जब भी नागर की बात होती है तो सबको ये लगता है कि हाँ नाग एक हम सबने सोच बनाई हुई है और Yeah. ये सोचा कि हाँ इच्छाधारी होते हैं और Yeah. बिल्कुल एक नॉर्मल नाग होते हैं। लेकिन इस शो में आपको ये पता चलेगा कि जो नाग थे वो सब भाई थे आपस में और बहुत अलग अलग नाग थे। एक कोई नाग था जो शिव के गले में चला गया वहाँ से। Yeah. एक शेष नाग था। Yeah. एक कालिया था, तक्षक था, और जो एक होते हैं ना कि सब भाई थे। Yes. रियल ब्रदर्स थे और कोई पॉजिटिव उसमें चला गया, कोई नेगेटिव उसमें चला गया। Yeah. तो जो तक्षक और कालिया है ये कोई माँ के सबसे ज़्यादा क्लोज स्नेक्स थे और माँ के सबसे ज़्यादा फेवरेट थे और माँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव थे। कहीं ना कहीं जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इनकी वजह से ही आई हैं और उसका दिमाग चलता था तक्षक का। ओके, सो अगर बात किया जाए शो की तो शो में कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, कई सारे VFX देखने को मिलेंगे, कई सारे क्रिएटिव्स देखने को मिलेंगे. जब आपने प्रोमो देखा, हाउ वाज योर रिएक्शन? बिकॉज द VFX वाज टू ब्यूटीफुल, इट वाज टू रियल. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, एंड आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो VFX हैं वो ऑफ कोर्स सबको क्रेजी करने वाले हैं। तो इसलिए मेरी जो एक्साइटमेंट है वो ये इसलिए ज़्यादा है। या ओके, टॉकिंग अबाउट योर को स्टार, नो पारुल आपकी माँ बनने वाली है शो में, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये बात पता चला? मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि पारुल जब मैंने सुना कि पारुल शो में है तो हाँ. सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो वही थी पारुल है क्योंकि हम 12 साल के बाद एक साथ काम Yeah. दोबारा कर रहे हैं और पारुल के साथ मेरे सीन्स हुए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम विदाई के सिर्फ ही खड़े हैं क्योंकि Yeah. कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरीज होती है वहीं से कनेक्ट वापस हो Yeah. जाती है क्योंकि पारुल और मेरा वो फर्स्ट शो था Yeah. और हम बहुत यंग थे उस टाइम तो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज और आप बिलीव करो कि आज 12-13 साल के बाद भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो विदाई में कर रहे हैं, वही स्टूपिडिटी, वही एक दूसरे की टांग खींचना, Yeah. बदतमीजियाँ करना और Yeah. पूरा सेट हमें देख रहा होता है कर क्या रहे हैं ये दोनों ये बच्चे। तो एक वो बॉन्ड होता है और आई एम वेरी लकी कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं Yeah. और आज भी मेरे साथ हैं। ये एक कहते हैं ना कि आपकी ब्लेसिंग होती है Yeah. तो उससे अगर 2-3 भी हो तो आपके पास आप बहुत रिच हो। जी. तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी रिचेस्ट। तो कभी आप टांग खिंचाई करते हो पारुल को ऐसा माँ बुला कर सेट पे? हाँ, मैं उसकी बहुत, जब से हमने शो ज्वाइन किया तो उसकी मैं बहुत टांग खिंचाई कर रहा हूँ और वो बहुत चिढ़ रही है, मुझे कभी बोलती है मैं बात नहीं करूँगी तुझसे। Yeah. वो पूरा टाइम चलता रहता है। या पर ज़िद्दी दिल में जब आपका कैरेक्टर दिखा था वो काफ़ी ही अलग था, उसको काफ़ी प्यार भी मिला था. नो यू हैव प्लेड सम इंटेंस कैरेक्टर, सो उसके बाद आपको क्या कॉन्फिडेंस आया कि नो वी शुड गो टूवर्ड नो प्लेइंग दिस? ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैंने ज़िद्दी दिल साइन किया था तो वो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था Yeah. और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था
और मुझे लगा कि आई थिंक जैसे उसके शेड्स बहुत डिफरेंट थे, और फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने पड़ा कि क्या पता लोग एक्सेप्ट ना करें, क्या पता लोग ये बोले कि अरे तू इतने अच्छे कैरेक्टर्स करता था, क्या कर दिया। बट वो आई एम वेरी लकी कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो फैंस हैं, वो इतना मुझे प्यार करते हैं कि वो हर अवतार में मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर से वो जो चीज़ थी, वो कैरेक्टर था, वो इतना अप्रिशिएट हुआ कि वो थोड़े दिन का था। मैं सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए गया था, लेकिन वो मैंने बहुत टाइम तक किया और वो भी इसलिए मुझे फटाफट खत्म करना पड़ा क्योंकि गरुड़ स्टार्ट हो रहा था, उसकी वजह से, नहीं तो वो अभी तक चल रहा होता। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो चीज़ की। उसके बाद अगर मैं एज ए एक्टर बोलूँ तो आप बहुत चीज़ें सीखते हो, आपकी लर्निंग होती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप इतने सालों से इंडस्ट्री में एक काम कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक डिफरेंट चीज़ें लेके अपनी ऑडियंस को सर्व करना है। तो मेरे लिए भी वही था कि मुझे ऐसा था कि मैं कुछ और करूँ। फिर जब ये इस कैरेक्टर मुझे ऑफर आया तो मुझे बहुत लगा कि नहीं, ये इविल है और ये मैंने कभी किया नहीं है, और इविल इतना इविलिश मैंने कभी भी नहीं किया, प्रॉपर विलन और इतना कमीना, तो वो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और आई एम श्योर जिस तरह से अभी तक मेरी सबने परफॉर्मेंस और मेरे कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट किया है, ये भी डेफिनेटली करें। कैन वी विल सी यू इन अ वेब शो और OTT प्लेटफॉर्म? डेफिनेटली अभी तक तो मतलब ऐसा मैंने कुछ साइन नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं करूँगा आपको डेफिनेटली बताऊँगा। और ये साथ में दुआएं रहेंगी तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।